Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So hello guys, welcome to C++ प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ बाय हर्षिता गुप्ता। तो आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं C++ फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है? सो विद द फंक्शन ओवरलोडिंग मल्टीपल फंक्शंस कैन हैव द सेम नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आप पढ़ चुके हैं, ये पैरामीटर्स होता क्या है? जो हम अपने फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं, जो उस पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं बेसिकली, उसे हम कहते हैं पैरामीटर। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने वो माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया था जो स्ट्रिंग फ्रूट्स दिया है मैंने, ये होता है बेसिकली हमारा पैरामीटर। ठीक है, तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। फंक्शन ओवरलोडिंग है बेसिकली कि आपके जो फंक्शन का नाम है वो सेम हो सकता है, बट उसके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? हम जब फंक्शन कॉल करेंगे तो वो कैसे पता करेगा कि कौन सा फंक्शन बुलाया है और कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं? सो बेसिकली इसे ही ओवरलोडिंग कहते हैं, और ये ऐसे पहचानेगा अपना जो C++ का कंपाइलर है, जब आप उसके अंदर पैरामीटर, जब आप अपने आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। सो बेसिकली आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। आर्ग्यूमेंट बेसिकली होता है हमारा, जैसे ये हमारा हुआ पैरामीटर, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, बस ध्यान से समझना है। आर्ग्यूमेंट हमारा होता है ये, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और उस टाइम जो हम उस फंक्शन में वैल्यू देते हैं, दैट इज़ आर्ग्यूमेंट। और पैरामीटर क्या है? पैरामीटर वो है जब हम अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसके अंदर अपना कोई वेरिएबल देते हैं, ठीक है, वो है हमारा पैरामीटर और यह आर्ग्यूमेंट। सो बेसिकली मैं कह रही हूँ कि वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा दोनों में। डिफ्रेंशिएट वो ऐसे करेगा कि आप जैसा उसे पैरामीटर देंगे, ठीक है, तो वो उससे इंटरप्रेट करेगा कि हाँ, अगर मैंने इन टाइप का दिया है, या लेट सपोज दो फंक्शन बनाए, दोनों के नाम सेम है बट उसके पैरामीटर्स में डिफरेंस क्या है, एक में 2 है, एक में 3 है। तो जब मैं 3 पैरामीटर, जब मैं 3 आर्ग्यूमेंट उस फंक्शन को कॉल करते टाइम दूंगी, तो जीसीसी कंपाइलर अपने आप समझेगा कि हाँ, मैंने कौन से फंक्शन को कॉल करा है, ठीक है, चाहे वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स का डिफरेंस हो या फिर उसका डेटा टाइप का डिफरेंस हो, जो पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप है, ठीक है। तो हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, तो यस, सी, कॉपी पेस्ट, मेन, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है और क्या लिखा है, इसका मतलब क्या था अभी तक। रिटर्न 0, ठीक है, ये तो हमारा मेन फंक्शन हो गया। पर अब हमें देखना है कि हम दो बनाते हैं अपना, लेट सपोज हम कह रहे थे 2 फंक्शन, तो चलिए एक मैं बनाती हूँ ऐड नाम का फंक्शन। इसमें मैं देती हूँ इंट x और इंट y, ठीक है। इसके अंदर मैं दूंगी रिटर्न x प्लस वाई। ये हमारा एक फंक्शन सिंपल सा है, ऐड नाम का फंक्शन बनाया, जिसके अंदर मैंने एक x पैरामीटर दिया, एक y पैरामीटर दिया, जिसके दोनों के डेटा टाइप क्या है, इंट, ठीक है, और मैं रिटर्न कर रही हूँ x प्लस वाई। तो ऑफकोर्स जब मैंने इंट को ही प्लस करा है तो वो इंट डेटा टाइप का ही रिटर्न करेगा। तो जो हमारी कंडीशन होती है एक फंक्शन को बनाने के लिए पूरी फुलफिल हो गई, ठीक है। अब मैं दूसरा फंक्शन बनाती हूँ इंट ऐड, अगेन सेम, बट अब हम यहाँ पे क्या दूंगी, पैरामीटर्स अलग दूंगी, इंट ए, इंट बी एंड इंट सी। मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर दिए, ठीक है। यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ओके। तो आपने देखा
मैंने 2 फंक्शन बनाए हैं, एक में मैंने 2 पैरामीटर दिए हैं और एक में मैंने 3 पैरामीटर दिए, ठीक है। और अब हम देखते हैं हमने जो मेन लूप के अंदर हमें कॉल करना है, तो मैं एक बार ऐड करूँगी और मैं यहाँ पे अब दूंगी सिर्फ 2, ठीक है। सी आउट करना पड़ेगा वरना वो प्रिंट नहीं करेगा। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि सी आउट कब करना है और कब जस्ट नॉर्मल कॉल करना है अपने फंक्शन को। अगर नहीं देखा है तो आपने पिछली वीडियोस आप देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने रन करा, ओके, इट इज़ टेकिंग सम टाइम, ओके। तो आप देख सकते हैं मैंने जो फंक्शन कॉल करा था दोनों का नाम तो सेम ही था ना, मैंने बट यहाँ पे क्या 2 पैरामीटर्स दिए। तो जब वो ऊपर गया, ठीक है, अपनी मेमोरी में से चेक करा कि हाँ ठीक है कौन सा ऐसा फंक्शन है, उसने चेक करा होगा ऐड नाम का फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसने देखा ओके 2 फंक्शन है, फिर उसने मेमोरी में चेक करा होगा ओके यहाँ पे मुझे क्या आर्ग्यूमेंट्स मिले हैं 2, फिर उसे चेक करा होगा कि ऊपर जाके या मेमोरीज में जाके कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें 2 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसने मुझे 5 रिटर्न करा। अब मैं यहीं पे आपको दिखाती हूँ सी आउट अगेन ऐड। अब मैं यहाँ पे ओके मैंने यहाँ पे अब 3 पैरामीटर करे हैं, अब वो देखते हैं उसको रीड करेगा, एंडल लगा देते हैं जैसे अलग अलग लाइन में, ओके लेट्स सी एंड रन। तो आप ये देख सकते हैं इसने पहले का दिया मुझे 2 + 3 = 5, देन मैंने करा था 2 + 4 + 5 दैट इज़ 11। तो जब मैंने 3 पैरामीटर्स दिए तो उसने अपनी मेमोरी में जाके चेक करा ठीक है जो 3 पैरामीटर्स वाला ऐड फंक्शन है वो ये है, और उसने ये अपना फंक्शन रिटर्न मीन्स जो आउटपुट है फंक्शन के अकॉर्डिंग रिटर्न कर दिया। तो आई थिंक सो कि मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग बहुत से लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन रह जाता है कि होता क्या है, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।